हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी सेंटर। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, जिसमें से हम लोग एक्सरसाइज जो है 5.2 पढ़ रहे हैं। और इस एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अब जो है आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। और हाँ, एक बात बता देते हैं, ये जो चैप्टर है ये इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली है नवंबर दिसंबर, इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो क्या करनी है, वीडियो में पूरी बने रहिए और जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसको रिवाइज जरूर कीजिए, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि 12 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अगर 12 तक का आपको क्वेश्चन देखनी है तो हमारे जो चैनल है इसके प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं है, ठीक है, इसको हमको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 7 से विभाज्य होने वाली 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याएं क्या हो जाएगी। यानी कि ऐसी संख्या लिखना है वो भी 3 अंकों वाली कि वह 7 से विभाज्य हो सके। तो 105, ठीक है, 105, फिर 112, मतलब 7 करके हम लोग ऐड करते जाएंगे, फिर 119, ठीक है। इस तरह से चलते हुए जाएगा कहाँ तक, 994। क्योंकि अगर इससे हम आगे जाएंगे तो फिर 4 अंक वाली संख्या हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि आप 3 अंकों वाली संख्याएं निकालिए, ठीक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा एक एपी बन गया है 105, 112, 119 और यहाँ से कहाँ तक चल गया, 994 तक। ये मेरा एक एपी बन गया। अब इसमें से हम आराम से निकाल सकते हैं कि ए यानी कि प्रथम पद, ठीक, प्रथम पद यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। ए बराबर कितना ना 105, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका न डी निकाल लेंगे, ठीक है। सार्वंतर यहाँ लिख सकते हो, ठीक। क्या है मेरा यह न सार्वंतर, ठीक। डी बराबर क्या होती है फार्मूला, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, तो A2 में कितनी है ना 112, A1 में कितनी है ना 105। अब आ जाएगा कितना ना 7, ठीक, आ गया। अब जरा देख सकते हो यहाँ तक लास्ट मेरा संख्या क्या दिया हुआ है, 994। इसका मतलब AN का वैल्यू को दिया हुआ है। तो AN की वैल्यू क्या हो जाएगी, AN इज इक्वल टू 994, ठीक, इतना दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो AN की वैल्यू है इसका हम फार्मूला को लगा देते हैं, जैसे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। तो एक बात बताओ कि कितने, मतलब नंबर, टोटल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमको क्या निकालनी है ना, n निकालनी है। तो a की वैल्यू मेरा दिया हुआ है कितना ना 105। अब n की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी और d की वैल्यू कितना दिया हुआ है ना 7 दिया हुआ है, बराबर 994, ठीक। इतना तक समझ में आ गया। अब आगे बनाते हैं। 105 है प्लस 7 को एक बार n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994 आ गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे हम, 105 है, ठीक, 105 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो 105 है इसमें से हम 7 को घटा देते हैं। जैसे कि 105 में से अगर 7 चल गया तो कितना बचेगा, तो 98 बच जाएगा, ठीक है, 98 बचेगा। अब प्लस 7n इज इक्वल टू 994 आ गया। अब 7n बराबर ये जो 98 है इसको इधर लेके आएंगे, माइनस 98 आ गया।
अब क्या करते हैं इसको कि n बराबर 7n बराबर, अब इसमें से जैसे 994 है, इसमें से अगर 98 चल गया तो मेरे पास कितना बच जाएगा ना 896। देख सकते हो, इससे एक ले लिए तो बन गया 14 में से अगर 8 चल गया तो बचेगा 6। अब यहाँ पर बच गया 8, ठीक है। अब इसमें से एक ले लिए इसमें तो 18 हो गया, 18 में से अगर 9 चल गया तो बचेगा 9, अभी बचेगा 8 बच गया इसमें से। अब n इज इक्वल टू 896 इज डिवाइडेड बाई 7। अगर इसको हम काटते हैं तो 7 1 जो 7, एक बचेगा इसमें, 7 2 जो 14। अब इसमें से कितना बच गया 5 बच गया, ठीक है। तो 7 8 जा 56, काट दिए तो n टोटल नंबर कितना आ गया 128, ठीक है। टोटल नंबर n28। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख सकते हैं कि अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं 128 है। कितनी है टोटल ना 128 है। तो यह मेरा क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी इजी तरीका से यह बन भी गया है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग बनाते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बोला क्या गया है। यहाँ पर देख सकते हो कि बोला है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ठीक। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, उसी इजी तरीके से बनाएंगे, ठीक। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, पहले हम इसी को लिखते हैं कि 10 और 250, ठीक है। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, ठीक है। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। अब देखो कितनी हो जाएगी, जैसे सबसे पहले 10 के बाद कितना ले लेते हैं 12, यानी 4 के गुणज होने का क्या मतलब है, अगर 4 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो ये संख्या आनी चाहिए। जैसे कि 12 है, 4 का टेबल में आराम से आ जाएगी। उसके बाद से क्या हो जाएगी 16, अब 4 करके ऐड करते हुए जाएंगे, उसके बाद से 20, इस तरह से आगे चलते हुए जाएगा। कहाँ तक ना 248 तक। अब 248 क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि 250, तो 250 तो मेरा 4 से कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा ना 248। अब ज़रा देख सकते हो इसमें एक AP बन गया, ठीक। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद लिख सकते हैं, यानी कि A बराबर कितना ना 12, हम D लिख सकते हैं ना 16 - 12 बराबर कितना हो जाएगा 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें जो लास्ट में मेरा दिया हुआ है इसको हम AN मानते हैं। AN इज इक्वल टू 248 दिया हुआ है। अब फार्मूला लगा लेते हैं इसमें। तो फार्मूला क्या होगी ना A + n - 1 इंटू D बराबर 248। A की वैल्यू कितनी है ना 12 है। n हमको निकालनी है क्योंकि टोटल नंबर पूछा है, और D की वैल्यू कितना है ना 4 है, बराबर 248, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 12 + 4 को n से करेंगे तो 4n - 4 इज इक्वल टू 248, ठीक है। 248 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इस 12 में से 4 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 8 + 4n इज इक्वल टू 248, समझ गया। अब यहाँ पर 4n इज इक्वल टू 248 - 8, तो 4n इज इक्वल टू 240, ठीक है। 4n इज इक्वल टू 240। अब हम यहाँ से n की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि n इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 240, अब जो 4 है ये डिवाइडेड बाई में आ जाएगी, तो यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि आ जाएगा 60। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया ना 60 आ गया। टोटल नंबर कितना आ गया ना 60, ठीक है। 60 नंबर ऐसा है
कि वह जो है 4 के गुणज होगी कितना से 10 और 250 के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 10, ठीक है, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 है। ठीक है, 4 के कितने गुणज है ना, 60 है। तो देख सकते हो कितना आसानी से ये सब क्वेश्चन बन रही है। ठीक, खाली आपको सिर्फ क्या करनी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखनी है, बस अपने आप क्वेश्चन बनता हुआ चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है। बोला है कि n के किस मान के लिए, ठीक है, यानी n हमको निकालनी ही पड़ेगी। देखो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, ठीक है, एक समांतर श्रेणी दे दिया, दूसरा दे दिया है कि nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दो समांतर श्रेणी दे दिया है। अब हमको क्या करनी है कि दोनों में से n को निकालनी है। जरा देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगी। ठीक, तो जरा लिखते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले लिखेंगे कि प्रथम एपी, प्रथम एपी। ठीक, तो प्रथम एपी में क्या दिया हुआ है, तो प्रथम एपी में दिया हुआ है कि 63, 65, 67, ठीक, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि दूसरा एपी, ठीक है, दूसरा एपी। तो दूसरा एपी में क्या हो जाएगी, इसमें होगा कि 3, 10, 17, ठीक है, ऐसे करके डॉट डॉट करके आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दो एपी मेरे पास दिया हुआ है। अब दोनों में से क्या करेंगे, प्रथम पद और सार्वंतर ले लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम कि प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद ए बराबर 63 और यहाँ लिख लेते हैं कि सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर 65 माइनस 63 आ जाएगा कितना ना 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई इसमें ना 2 आ गई है। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि प्रथम पद क्या होगी, तो प्रथम पद ए इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी ना 3, और सार्वंतर अगर हम लोग लिखते हैं सार्वंतर डी इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, आगे अब इसमें भी देखो पता चल गया हमको ए और डी की वैल्यू। अब दूसरा एपी में भी हमको पता चल गया ए और डी की वैल्यू। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर कि प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे कि ए एन इज इक्वल टू ए एन, दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दोनों बराबर होनी चाहिए। अब ए एन की वैल्यू क्या होती है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, इधर भी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके सारा वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि प्रथम एपी में जो है ए की वैल्यू कितनी आई है ना, ए की वैल्यू आई है 63 प्लस, अब तो एन की वैल्यू हमको निकालनी है तो एन माइनस 1, और डी की वैल्यू देख सकते हो यहाँ पर 2 आई है तो लिख लिए। अब जो दूसरा एपी है उसमें ए की वैल्यू आई है कितना ना 3, और एन निकालनी है, और डी की वैल्यू आई है 7। हो गया। अब बनाते हैं आगे। तो 63 तो ऐसे ही लिखाएगा प्लस, अब हमको n को निकालनी है तो 2 को पहले n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 63 में से 2 को माइनस कर देते हैं, मतलब बच गया मेरा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 3 है, अब 7 माइनस 7n माइनस ये जो 7 है इसमें से क्या करेंगे 3 को माइनस कर देते हैं तो मेरे पास बच जाएगा 4। ठीक है, कितना बच गया ना 4 बच गया। ठीक है, 7 में से 3 चल गया तो बचेगा 4। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो अब जो है ये जो 63 है इसको इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, अब
ये जो 4 है, सॉरी 4 है, इसको इस साइड लेके आते हैं, ठीक है। इधर भी इस 63 को अगर इधर भी लेके आएंगे तो फिर भी क्वेश्चन बनेगी, लेकिन उसमें मेरा माइनस में आएगा। तो हम माइनस में ना करके सीधा सीधा क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि 61 है, इसमें से जो -4 है इसको इधर लेके आएंगे तो +4 में हो जाएगी। अब यहाँ पर 7n है, अगर 2n को इधर लेके आते हैं तो मेरा कितना होगा, -2n, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसमें देख सकते हो कि आप 61 है और 4 है, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितनी आएगी, 65। और 7n में से अगर 2 चल गया तो मेरे पास 5n तो बचेगा ही ना। तो 5n = 65, तो n की वैल्यू कितनी आ गई ना, 65 / 5। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो आ जाएगा मेरा 13। तो n बराबर कितना आ गया, n की वैल्यू आ गई मेरी 13, और यही वैल्यू हमको निकालने के लिए बोल रही थी, ठीक। तो देख सकते हो कि कितना आसान तरीके से क्वेश्चन बन रही है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। तो देख लेते एक बार क्वेश्चन कि बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि उसका कितना दिया हुआ है, यानी कि तीसरा पद 16 है। तो तीसरा पद 16 है का मतलब कितना लिखेंगे, a3 बराबर कितना है, 16 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d बराबर कितना, 16। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसका जो 7वां पद है यानी कि a7 बराबर क्या बोल रहा है, उसके बाद से 5वें पद से यानी कि a5 से कितना अधिक है ना, 12 अधिक है, ठीक है। 5वें पद से 12 अधिक है। अब हम देख सकते हैं कि a + 6d, ठीक है, a + 6d बराबर a5 है। इसका मतलब क्या हो गया, a + 4d + 12 हो गया ना। अब इसके बाद से देखो कि हम जो है इन दोनों को इधर लेके आते हैं, a + 6d है, अब इस साइड लेके आएंगे तो -a - 4d बराबर 12। तो a और a कट गया, अब 6d में से 4d चल गया तो मेरे पास कितना बचेगा ना, 2d बराबर 12, और d की वैल्यू कितनी आ गई ना, 12 / 2, तो आ जाएगा 6, ठीक है। d की वैल्यू कितना आ गया ना, d की वैल्यू आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक। उससे क्या होगा ना, a की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। ये जो d की वैल्यू है हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 मेरा कितना है, a + 2d बराबर 16। तो यहाँ हम लिखते हैं कि a + 2d बराबर 16, और d की वैल्यू है मेरा 2 × d की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर 6 लगा देते हैं, आ जाएगा 16। तो a + 6 × 2 = 12 = 16। तो a = 16 - 12, तो a = कितनी आ जाएगी ना, आ जाएगी 4, ठीक। अब a की वैल्यू भी हमको पता चल गया, a की वैल्यू भी हमको पता चल गया और d की वैल्यू भी हमको पता चल गया। अब ज़रा क्वेश्चन में देख लेते हैं कि पूछ क्या रहा है कि वह AP, देख लो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह AP ज्ञात कीजिए। अब हमको AP निकालनी है, तो AP हम निकालेंगे तो प्रथम पद दिया हुआ है, तो इसलिए AP क्या हो जाएगी, प्रथम पद यानी कि a यानी कि 4 हो जाएगा। अब 4 में से हम d को जोड़ते हैं, ठीक है, सारवंतर है ना, सब में डिफरेंट 6 का आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा मेरा 10, फिर 6 जोड़ देते हैं तो 16, फिर 6 जोड़ देते हैं तो 22। तो इस तरह से मेरा आगे बढ़ते हुए जाएगा, ठीक। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, क्योंकि इस क्वेश्चन में AP निकालने के लिए बोला है। तो AP निकालने के लिए हमको बोला है ना, तो AP निकालने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होती है ना, आपको जो है प्रथम पद चाहिए और सारवंतर चाहिए।
प्रथम पद इसलिए चाहिए क्योंकि हम फर्स्ट में प्रथम पद को ही लगाते हैं, और सार्व अंतर इसलिए चाहिए क्योंकि सबके डिफरेंस जो है सार्व अंतर ही होती है। ठीक है, तब हम अगर सार्व अंतर समान हो जाएगी तब हम कह सकते हैं कि यह एपी में है, इसलिए सार्व अंतर होना जरूरी है। तो अगर मेरा सार्व अंतर कितना आया ना, 6 आया है। अब ये मेरा 4 है ए की वैल्यू, अब इसमें हम सार्व अंतर को जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा, उसके बाद से उसमें फिर सार्व अंतर को जोड़ेंगे तो और अगला पद आएगा। इस तरह से जो है डिफरेंस मेरा 6 6 6 करके आगे जाएगा और यह मेरा एपी बन जाएगी। ठीक, तो यह क्वेश्चन भी बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है। अब इस क्वेश्चन को देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, हम बुक में भी लिख देते हैं, और इस बार उम्मीद रखना कि यह क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रही है देख लेते हैं। बोला गया है कि 17 नंबर एपी दिया हुआ है 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब जो है अंतिम पद से अगर 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोले किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे देख सकते हो। सिर्फ 20वां पद ही नहीं, कोई भी अगला दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि अंतिम पद से 16वां पद निकालिए, अंतिम पद से 15वां पद निकालिए। तो जब अंतिम पद से बोले तो उस स्थिति में हम लोग कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लिखते हैं जो एपी दिया हुआ है उसको कि एपी 3 8 13 और उसके बाद से 253 तक गया हुआ है। ठीक, इतना तक गया हुआ है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि अंतिम पद से बोला है। तो जब अंतिम पद से बोला है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद ए इज इक्वल टू 3, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। अब जब सार्वंतर की बात आएगी, ठीक है, सार्वंतर की अगर बात आएगी तो सार्वंतर में क्या होगी, तो हमेशा क्या करना कि माइनस लगा देना। ठीक है, अगर अंतिम पद से बोले तो सबसे पहले आपको माइनस लगानी है, उसके बाद से सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, जैसे हम लोग करते हैं, यानी कि A2 माइनस A1। लेकिन अंतिम पद से बोले तो एक बात खास याद रखना कि इसमें सबसे पहले हम D निकालेंगे तो माइनस लगा के निकालेंगे। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर रहेगी, 8 में से 3 चलेगा तो बचेगा 5। तो यह मेरा D का वैल्यू आ गया -5। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ दिया हुआ है 253, ये वैल्यू क्या है मेरी ना, AN की वैल्यू है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे ना कि जो AN की वैल्यू है ना, इसमें हम AN की वैल्यू को लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 20वां पद हमको अगर निकालने बोल रहा है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमको A और D की वैल्यू पता है तो, और हमको A की वैल्यू भी पता है और D की वैल्यू भी पता है, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे देख सकते हो, अगर A20 निकालने के लिए हमको बोला है, ठीक है, 20वां पद, तो हम क्या लिख सकते हैं, A + 19D। ठीक है, 90D हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इससे पहले भी ये सब क्वेश्चन बन चुका है और आप लोग अच्छी तरह से जानते भी होंगे। तो A + 19D हम लिख सकते हैं, और A की वैल्यू दिया हुआ है 3, 19 × D की वैल्यू कितना है -5। तो 3, अब क्या होगा, प्लस माइनस हो जाती माइनस, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देख सकते हो, जब अंतिम पद से बोला गया है तो A की वैल्यू जो है हमको 253 लेनी पड़ेगी। ठीक है, A की वैल्यू कितना लेनी पड़ेगी ना, 253 लेनी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, खैर कोई बात नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि 253 है, क्योंकि अंतिम पद से बोला गया है। तो अगर अंतिम पद से बोला गया तो जाहिर सी बात है जो सबसे अंतिम में है उसी को हम लोग 1 लेंगे। ठीक, तो 253 माइनस, आप देखो 19 को अगर 5 से गुना करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 95। ठीक, कितना हो गया ना, 95 हो गया। अब अगर ये दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देते, घटा देते हैं, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 158। और यही मेरा
अंतिम पद से 20वां पद कितना है न 158। देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन हम जो लिखे थे 3, यहाँ पर प्रथम पद ए जो है 3 नहीं होगी, क्योंकि अंतिम पद से अगर बोला है तो अंतिम पद से जब भी बोलेगा तो सबसे लास्ट में जो संख्या रहेगी उसी को हम क्या मानेंगे ना ए मानेंगे, क्योंकि अंतिम पद से बोला है। ठीक, तो देख सकते हो यह क्वेश्चन भी बन गया बहुत ही ईजी तरीका से। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ खास याद रखना। ठीक है, ठीक, तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 में काफ़ी इजी तरीका से मेरा सॉल्व हो गया है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगी। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, कितना, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है न 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं यह क्वेश्चन कैसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको हम लोग लिखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन में क्या है कि जैसे कि चौथे पद यानी A4 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, A4 बराबर, तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A + 3D। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद से A8 बोला है, तो A8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A + 7D लिख लिए। अब बोला है कि दोनों का योग 24 होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे कि A + 3D + A + 7D इज इक्वल टू 24। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, तो हो गया मेरा 2A प्लस यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, तो हो गया 10D इक्वल टू 24। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें इस इक्वेशन को और ज़्यादा हम छोटा कर सकते हैं। जैसे कि देखो 2 को कॉमन कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो मेरा पास आ जाएगा A + 5D इज इक्वल टू 24। तो A + 5D इज इक्वल टू 24 इज डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 12। तो A + 5D इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 ही है, इसको हम सिर्फ छोटा कर दिए, A + 5D इज इक्वल टू 12। अब बोला गया है कि छठे और 10वें पदों का योग कितनी होनी चाहिए न 44। तो यहाँ तो हम लोग समझने के लिए लिख दिए थे इसे, अब हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, यानी कि अब A6 प्लस कितना लिखेंगे न A10 बराबर कितना बोला है 44। इसके बाद क्या करेंगे, देख सकते हो कि A6 बोला है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि A + 5D, A + 5D प्लस A10 बोला था, तो हम लिखेंगे A + 9D बराबर कितना 44। ठीक, अब क्या करेंगे, A और A कितना हो गया 2A। ठीक है, 2A प्लस अब देखो 5D और 9D, तो कितना हो जाएगा 14D इज इक्वल टू कितना हो गया 44। अब इसको भी हम छोटा करते हैं, थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं 2, तो A प्लस कितना आ जाएगा 7D इज इक्वल टू 44 है। तो A + 7D इज इक्वल टू ये जो 44 है डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 22 आ आएगी ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर A + 7D इज इक्वल टू 22 लिख लिए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से। ठीक, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में क्या था एक बार देख लेते हैं कि A + 5D बराबर 12। तो यहाँ लिखते हैं A + 5D इज इक्वल टू 12, और इसमें क्या है कि A + 7D इज इक्वल टू 22। ठीक, विलोपन विधि में क्या होती है कि यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस
यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस, यानी कि साइन चेंज होगी। तो इसको और इसको हम लोग काट सकते हैं। तो 7 में से 5 चल गया तो कितना बचेगा ना, -2। ठीक है, तो 2D हो गया। अब इसमें से अगर हम घटाते हैं तो 0 और 1, ठीक, लेकिन माइनस में, क्योंकि 22 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगी। काट दिए तो D बराबर आ गया आपका 10/2। काट देते हैं तो 2 5 10, तो D बराबर 5। ठीक, अब A की वैल्यू हमको निकालनी है, तो A की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 में क्या है ना, A + 5D = 12। ये मेरा समीकरण 1 है। अब इसमें हम D की वैल्यू रखेंगे, A + 5 × D की वैल्यू है 5। ठीक है, तो D की वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो क्या आ जाएगी कि A + 25 = 12। अब A = 25 को इधर लेके आते हैं तो ऐसे हो जाएगा। तो A = आ गया, अगर 25 में से 12 चल गया तो मेरा पास कितना बचेगा ना, 13। लेकिन यहाँ पर ये माइनस में होगा क्योंकि बड़ा संख्या 25 है, इसके आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पर -13। तो देख सकते हो कि A की वैल्यू भी हमको पता चल गया कितना ना, -13, और D की वैल्यू हमको पता चल गया था कितना है ना, 5 है। अब बोल रहा है इसमें कि AP निकालने के लिए, ये AP का प्रथम 3 पद, तो यहाँ पर लिखते हैं कि इसलिए AP का प्रथम 3 पद। ठीक, तो AP का प्रथम 3 पद क्या हो जाएगी। ठीक, तो पहला क्या होगी कि -13, क्योंकि A की वैल्यू है, और उसके बाद से क्या होगा, सार्वंतर मेरा कितना है ना, 5 है, तो इसमें से 5 मेरा माइनस कर देंगे तो -8 होगा। ठीक, और फिर क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे यानी कि -3 होगा। इस तरह से मेरा आगे और जितना भी बोलेगा उतना हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ज़रा देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 बन गया मेरा काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से। ठीक है, इसमें भी AP निकालने के लिए बोला था और इसमें बोला गया था कि प्रथम 3 पद लिखिए, तो हम लोगों ने प्रथम 3 पद लिख दिए। ठीक, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य शुरू किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपीज़ की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना वृद्धि बोल रहा है इसको हम लोग D मानेंगे, और जो फर्स्ट मेरा जो है वो फर्स्ट मेरा जो वेतन है उसको हम लोग A मानेंगे। ज़रा देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर कितना है 19, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले AP बना लेते हैं एक। ठीक है, AP, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली बनाते हैं। AP यानी कि क्या है कि उसको प्रथम जो महीना है उसको कितना मिला 5000। ठीक है, अब 200 फिर बढ़ा तो कितना हो गया 5200। अब फिर से अगला साल 200 बढ़ा, मतलब अगला महीना। ठीक है, यहाँ पर सालाना बढ़ रही है, देख लेते एक बार क्वेश्चन। वेतन पर कार्य किया, हर साल बढ़ रही है। ठीक है, तो पहला साल में जो उसको मिल रही थी मासिक वेतन वो 5000 पर महीना मिल रही था। अब क्या हो गया, सेकेंड जो साल आया उसमें से बोला गया कि आपको 200 रुपया बढ़ा दिया जाता है, तो 5200 मंथली मिलने लगा। अब तीसरा साल फिर बढ़ाया तो 5400। तो इस तरह से बोला गया कि कब जो है उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। अब जो है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रथम पद A बराबर 5000। ठीक है, अब सार्वंतर लिखेंगे, सार्वंतर D बराबर 5 यानी 5200 माइनस 5000। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंस यानी घटा देते हैं तो आ जाएगा मेरा कितना ना 200। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो लास्ट में मेरा दिया हुआ है कि कितना दिन में 7000 हो जाएगी, तो इसको हम लोग AN मानते हैं। AN बराबर कितना 7000। ठीक, अब ज़रा देखते हैं क्वेश्चन। AN की जो वैल्यू है यानी कि 7000 है। अब AN का फॉर्मूला हम लगाते हैं।
तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो बराबर क्या लिखेंगे 7000, लिख दें। अब a की वैल्यू कितना है ना 5000, प्लस n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू कितना है ना 200, बराबर कितना आ गया 7000। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 5000 प्लस, अब 200 को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200n। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ माइनस लिखते हैं 200, क्यों, क्योंकि 200 को फिर 1 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बराबर कितना आ गया 7000। अब क्या करेंगे, इसको जो 5000 है उसमें से हम 200 को घटा देते हैं। ठीक है, अगर हम 5000 में से 200 को घटा देते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा ना 4800 प्लस यहाँ पर 200n, बराबर कितना आ गया 7000 आ गया ना। अब हम इस जो 4800 है इसको इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पर 200n बराबर यहाँ पर 7000 माइनस 4800, अब उसको घटाते हैं तो यहाँ पर 200n बराबर, जब इसको घटाएंगे तो 0 0, यहाँ पर 2, 6 में से 4 गया तो 4 और 2 6, यानी कि 2200। ठीक है, आ गया कितना 2200। अब इसके बाद से देख सकते हो n बराबर ये जो 2200 है इस डिवाइडेड बाय यहाँ पर 200, काटते हैं, इसको काट दिए, कितना आ गया 11, तो n बराबर आ गया 11। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसमें देख सकते हो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में n की वैल्यू कितनी आ गई है ना 11 आ गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि 11वां वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। ठीक है, कितना वर्ष में 7000 हो जाएगा ना 11 वर्ष में 7000 हो जाएगी। ठीक, तो देख सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देते हैं ताकि नोट करने में आप लोगों को आसानी हो। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है 20, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, यानी कि प्रथम सप्ताह में उसने कितना बचत किया ना 50 रुपया, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 पॉइंट यानी कि 17.5 रुपया बढ़ाती चली गई। ठीक है, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसने प्रथम सप्ताह में कितनी बचत की, तो यहाँ पर है कि प्रथम सप्ताह में बचत, प्रथम सप्ताह में बचत कितना किया तो 5 रुपया। ठीक है, सॉरी 50। ठीक है, कितना रुपया बचत किया ना 50 रुपया बचत कर लिया। अब क्या हो गया, तो हम क्या मानेंगे कि a बराबर, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि प्रथम पद a बराबर कितना हो गया ना 50। ठीक है, अब बताओ। ठीक, अब क्या हो गया कि हर सप्ताह वह कितना बचत बढ़ा रही है ना 17.5। ठीक है, तो यहाँ पर जो है d बराबर, ठीक है, d बराबर हम क्या लिखेंगे ना 17.5। ठीक है, 17.5। अब 17.50 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो आप देखते हैं आगे। तो उसके बाद से कितना तक वो बचा लेती है, कितना तक लास्ट में कितना हो जाएगी, साप्ताहिक बचत 20 हो जाती है। तो बोला कि nवें सप्ताह में, ठीक है, तो वह n की वैल्यू हमको निकालनी है। तो nवें सप्ताह में कितना हो जाएगी ना 207.50। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कितना 207.50 लिख दिए। 207.50 जो है क्या होगी, उसका लास्ट में बचत होगी। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं आगे। अच्छा, ए एन का जो फार्मूला होती है क्या होती है, ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी बराबर 207.50 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो 17.5 है इसको हम लोग 17.50 भी लिख सकते हैं। देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या होगा। जैसे कि a के वैल्यू है मेरा 50, n की वैल्यू हमको निकालनी है और d के वैल्यू कितना दिया हुआ है न 17.5 बराबर 207.50। ठीक, अब देखते हैं आगे, यानी कि जो 50 है इसको क्या करेंगे तो n माइनस वन लिखते हैं और 17.5 ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या मेरा 207.50, अब ई जो है इधर लेके आते हैं इसको तो 50 हो गया। अब क्या करेंगे n माइनस वन इंटू 17.5 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी। अब इसको अगर हम लोग घटा देते हैं तो 207 में से अगर हम लोग 50 को घटाएं तो आ गया 7, 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, 157 यानी 157.50 इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे n माइनस वन इज इक्वल टू 157.50 इज डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो है 17.5 लेके आते हैं। ठीक, 17.5 हम लेके आएंगे इसको। अब क्या हो गया ना कि यहाँ पर हम मेरा क्या है 50 है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इसमें हम 50 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट के बाद। अब हम क्या करेंगे इसको ना काट देते हैं, ये पॉइंट और पॉइंट खत्म हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे E0 और E0 को हम लोग काट देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास कितना आ गया देख सकते हो क्या 1575। अब 1575 को कितना से कटेगा तो 175 है, अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो कितना आएगी कि 9 बचे 45, 5 4 बचा। ठीक है, 9 9 7 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा 67 यानी 67। ठीक, तो अब कितना बच गया 6, तो 9 1 कम 9 और 6 15। ठीक है, तो यानी कि यह मेरा जो है 9 बार में आसानी से कट जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि n माइनस वन इज इक्वल टू 9 आ गया ना। अब देखो यहाँ पर n बराबर ये जो 1 है इधर लेके आएंगे तो प्लस में होगा, तो n बराबर आ गया कितना ना 10। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई ना 10। ठीक, अब हमको यहाँ पर बोल रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए, तो जाहिर सी बात है कि n बराबर कितना आ गया ना 10 आ गया। देख सकते हो इस क्वेश्चन में। ठीक, उसने क्या किया ना प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचत किया, उसके अगले सप्ताह में फिर कितना बचत किया बढ़ा दिया ना 17.50 यानी 17.5 रुपया बढ़ा दिया। ठीक है, इस तरह से वो बढ़ाते गए। तो बोल रहा है कि कौन सा सप्ताह में जो उसका वेतन है वो कितना बढ़ जाएगा ना 207.50 रुपया बढ़ जाएगा। तो 9वें सप्ताह बोला है तो n का मान कितना है ना 10। ठीक है, तो अब क्या बोला गया इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि n ज्ञात कीजिए, तो n की वैल्यू आ गई मेरा पास 10। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जो एक्सरसाइज है 5.2, ठीक है 5.2 जो है एक्सरसाइज मेरा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम लोग को लेके आएंगे 5.3 एक्सरसाइज। ठीक है, और 5.3 को बनाने से पहले उसके कुछ बेसिक चीज़ों को भी हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्त को भी शेयर करें। ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।